नमस्कार, आप देख रहे हैं जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। कार्तिक मेले में दुकान आवंटन के लिए की जा रही ऑनलाइन प्रक्रिया के प्रति दुकानदारों में पनपा आक्रोश, किया महापौर बंगले का घेराव। इस वर्ष कार्तिक मेले का आयोजन 7 नवंबर से शुरू होगा। मेला 1 माह 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। अभी ग्राउंड पर लेआउट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन व्यापारियों ने आना शुरू कर दिया है। ग्राउंड पर झूले, चक्री आदि जमना भी शुरू हो गए हैं। नगर निगम द्वारा आयोजित होने वाले कार्तिक मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार झूले, चक्री व हलवाई पट्टी की दुकानों के लिए ऑफलाइन आवंटन हो रहा है, वहीं अन्य दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था रखी है। कार्तिक मेले में इस बार 634 दुकानों का ऑनलाइन आवंटन किया जा रहा है। महापौर मुकेश टटवाल की पहल पर यह व्यवस्था की गई है, मगर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गई। शनिवार शाम कार्तिक मेले में दुकान लगाने वाले व्यापारी महापौर बंगले पर पहुंचे। व्यापारियों का विरोध है कि ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से रजिस्ट्रेशन और अन्य शुल्क मिलाकर एक दुकान लगभग 10,000 रुपए प्रति व्यापारी आवंटित की जाएगी। पिछले वर्ष तक लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से ये दुकानें लगभग 3,500 रुपए प्रति दुकानदार को आवंटित की जाती थी, जो कि छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ है। वहीं बड़े व्यापारी रुपया जमा कर मौके की दुकानें हथिया लेंगे, जिससे छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा। इस बाबत मेला व्यवसायी मोहम्मद जुबैर और वामिद खान ने बताया। ऑनलाइन प्रक्रिया का ये विरोध है कि ऑनलाइन फॉर्म लिया जाए लेकिन लॉटरी से दुकान दी जाए। अच्छा, कितना लगभग आपको बोझ पड़ रहा है, कितना ज़्यादा आपको पैसे भरना पड़ रहा है? ये इसमें 4,000 रुपये तो ऑनलाइन वाला बता रहा है और बाकी जो नगर निगम बोल रही है कि भाई 5500 किसी ने भर दिए, फिर 6,000 किसी ने भर दिए तो हम लोग उनको दुकान दे देंगे। तो हमारा को एक दुकान 10,000 की पड़ेगी। अब 10,000 रुपये की दुकान पड़ेगी तो कहाँ से हम दुकान का माल भरेंगे और कहाँ से पैसा लाएंगे इतना। हमारी जो मांग है वो मेला, जो कार्तिक मेले में जो दुकान संबंधित जो इन्होंने निकाला ऑनलाइन सिस्टम, उसके हम खिलाफ हैं। जो पुरानी पद्धति है उसमें जो है कि वो सही था। इसमें हमारे जो 4200 रुपये 4,000 रुपये जो फालतू जा रहा है, जो कि हमें वापस रिटर्न नहीं होंगे और ये पहले भरवा लेंगे इसमें ऑनलाइन के ज़रिए, तो हमें उसका विरोध है भाई। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम तो मतलब गरीब लोग और बाहर के जो 100-200 व्यापारी आते हैं वो दुकान कैसे ले पाएंगे। वो एक दुकान जो है कि 15,000 20,000 जो क्रीम माल है, जो आगे की कॉर्नर की दुकान है वो चली जाएंगी। बाकी जो निगम को नुकसान होगा, बाकी दुकानें जाएंगी ही नहीं, वो व्यापारी भी नहीं आएंगे बाहर के। तो इससे जो है कि नगर निगम का भी नुकसान है, व्यापारियों का भी नुकसान है। तो सब छोटे व्यापारी हैं, ऐसा कोई व्यापारी नहीं है कि जो 20-20 30-30 हज़ार रुपये खर्च कर ले। और पुरानी पद्धति में क्या था, 2500 2,000 3,000 की रसीद करती थी तो दुकान लाटरी सिस्टम से खुल जाया करती थी और उसको जो है कि व्यापारी लोग लगा लिया करते थे दुकानों, सारी दुकान जाती थी। कार्तिक मेले की जितनी भी 600 दुकान 500-700 दुकान जो है सब चली जाया करती। इस वजह से अब कोई दुकानें जाएंगी नहीं। DEIC जिला अस्पताल में लगाए गए बाल हृदय रोग शिविर में 34 बच्चों को सर्जरी के लिए किया गया चिन्हित। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत DEIC केंद्र जिला अस्पताल परिसर में हृदय रोग के बच्चों के लिए शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें SRCC हॉस्पिटल मुंबई के डॉक्टर्स व उनकी टीम ने हृदय रोग के बच्चों की इको जांच की। कुल 120 बच्चे पंजीकृत हुए। इसमें से सर्जरी के लिए 34 बच्चे चिन्हित किए गए। CMHO डॉक्टर संजय शर्मा, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर PN वर्मा, RBS के नोडल अधिकारी डॉक्टर रौनक एलची, विनीशा सोलंकी, डॉक्टर सुप्रतिम सेन, बाल हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश कचाले ने बच्चों की जांच कर आगे का इलाज शुरू किया। जिन बच्चों की सर्जरी होनी है उन्हें चिन्हित कर लिया है। सर्जरी के बाद बच्चे दूसरे स्वस्थ बच्चों की तरह जीवन यापन कर सकेंगे। बच्चों की सर्जरी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में मुफ्त की जाएगी। नानाखेड़ा थाने के समीप स्थित भोजनालय पर हुई चाकूबाजी की घटना, 10 से 12 बदमाशों ने एकमत होकर किया हमला। थाना नानाखेड़ा क्षेत्र में शनिवार रात 10 बजे थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित उज्जैन दरबार होटल पर होटल मालिक विनोद पिता रामदयाल से जयसिंहपुरा निवासी कुछ युवकों ने ढोल बजाने के लिए उनके साथ चलने को कहा। तब काम में व्यस्तता के कारण विनोद ने जाने से मना कर दिया, जिससे गुस्साए 10 से 12 बदमाशों ने विनोद को मारपीट करते हुए चाकू मार दिए, जिससे गंभीर घायल अवस्था में उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों में धानक समाज के हर्ष, घुंगरू व अन्य साथियों के नाम सामने आए हैं। होटल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी परिजन महिला ने बताया कि आरोपी और फरियादी आपस में रिश्तेदार हैं। मैंने उनको बुलाया समझाने के लिए, भैया बोल तू
इधर क्या हो गया, वो मेरा वो भी भतीजा है, भाई का लड़का है वो। लड़ाई किस बात को लेकर हुई थी? पता नहीं, लड़ाई तो वो इसलिए वो फोन लगा रहा था कि आ जा ढोल बजाने, तो कोई- उसने मना कर दिया। उसने बोला मैं काम छोड़ के कैसे जाऊँ, इसलिए। कोई पुराना विवाद तो नहीं नहीं था? नहीं, और कुछ भी नहीं है, तो बस वो कह रहे क्यों नहीं, तो बोले मैं देख लूंगा तेरे को। अच्छा, तो उसने बोला मैं वहीं आ रहा हूँ, तो उसने बोला आ जा। मैंने कहा तू अपना काम कर, मत बोल कुछ भी। ढोल बजाने के लिए बुलाया था दीदी? हाँ तो भैया वो ये भी रिश्तेदार है, उधार है भैया, अच्छा, दोनों आपस में रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार है। वो बहन का भानेजे और ये भी रिश्तेदार है, ये मामा है हमारे साथ। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर थाना माधवनगर पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर हुई चोरी का पर्दाफाश करते हुए माल सहित एक चोर को किया गिरफ्तार, जबकि साथी है फरार। विगत दिनों सावे रोड टेडी खजूर के पास स्थित भूपेंद्र अग्रवाल की हेवेल्स इलेक्ट्रॉनिक्स पर छत के रास्ते चोरों ने दुकान में घुसकर लाखों की चोरी को अंजाम दिया था। बदमाशों ने दुकान में रखे टीवी, एसी के अलावा 4 लाख के पंखे, 1 लाख के स्विच, 1 लाख के गीजर, 1 लाख के रूम हीटर सहित लाखों का इलेक्ट्रॉनिक सामान व नकदी रुपए चोरी कर लिए थे। दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे थे लेकिन बंद थे। हालांकि पड़ोस की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 बदमाश कैद हो गए थे, जिनकी सूचना माधवनगर पुलिस को दे दी गई थी। उसी आधार पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने एक चोर को मय सामान के गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका एक साथी फरार है। इस बाबत जानकारी देते हुए थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया, विगत कुछ दिनों पूर्व जो 2 तालाब के पास हेवल्स शोरूम है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की चोरी हुई थी। इसमें सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर की सहायता से आरोपियों को पकड़ा गया है। इसमें एक आरोपी को अभी पकड़ लिया है और उससे जो चोरी का माल था वो बरामद किया है। इसका एक साथी जो है अभी फरार है, उसकी भी तलाश की जा रही है। कितने का पूरा माल बताया जा रहा है, वो किस तरह से चोरी की थी? ये इन्होंने रात के समय इसका दरवाजा तोड़ के चोरी की थी। इससे लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान जो है बरामद हो गया है और कुछ सामान और अभी बाकी जो उसके साथी से बरामद होना है। कहाँ का रहने वाला आरोपी और क्या करता है? आरोपी अभी नीलगंगा क्षेत्र में, नीलगंगा मल्टी में रह रहा है। बेसिकली ये अंडा गली का रहने वाला है। इसका एक साथी और फरार है जो अभी नहीं मिल पाया। सिटी प्रेस क्लब उज्जैन द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जनप्रतिनिधियों व गणमान्य जनों ने उपस्थिति दर्ज कराई। सिटी प्रेस क्लब द्वारा दीपावली मिलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया, सांसद अनिल फिरोजिया, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश टटवाल, क्रांतिकारी संत अवधेशपुरी महाराज, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल आदि अतिथिगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष शैलेंद्र कुलमी द्वारा अतिथियों का सम्मान किया गया व पत्रकारों को विशेष उपहार भेंट किए गए। मोक्षदायिनी शिप्रा के मुख्य घाटों पर ही फैली अव्यवस्था। घाटों पर पसरी गंदगी से श्रद्धालु हो रहे परेशान। आस्था पर भारी पड़ रही है लापरवाही। धर्मनगरी उज्जैनी में स्थित पुण्य सलीला शिप्रा नदी देश भर के आस्थावानों में अपना एक विशेष महत्व रखती है, जहां दूर दूर से लोग आस्था की डुबकी लगाने यहां पहुंचते हैं। मगर शिप्रा के मुख्य रामघाट के घाटों पर ही प्रशासनिक लापरवाही देखी जा रही है। घाटों पर जहां तहां गंदगी पसरी हुई है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही श्रद्धालुओं का यह भी कहना है कि शिप्रा नदी में फैली गंदगी के कारण स्नान व पूजा अर्चना करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मगर प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इस बाबत एक श्रद्धालु अनीता सोनी का कहना कुछ यूं था। व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी होना चाहिए ताकि श्रद्धालु जो है अच्छे से स्नान कर सके, साफ सफाई रह सके, तो वो शिप्रा का पानी भी अपने घर ले जाकर रख सके। पर यहाँ गंदगी इतनी कि श्रद्धालु आकर स्नान कहाँ करेंगे, कहाँ शिप्रा नदी की पूजा करेंगे, कहाँ कैसे क्या करेंगे। यहाँ गंदगी बहुत है, यहाँ कोई सफाई का कुछ भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। शिप्रा में गंदगी बहुत है, कहाँ श्रद्धालु कहाँ स्नान करें। ग्रामीण क्षेत्र में सैड़ा फाड़ने की बात पर हुआ विवाद। एक पक्ष ने ताऊ भतीजे पर किया हमला। जिला अस्पताल में किया गया घायलों को भर्ती। तराना थाना क्षेत्र के ग्राम राजीखेड़ी निवासी नितिन चावड़ा ने बताया कि शाम करीब 7 बजे मैं अपने खेत से वापस अपने घर जा रहा था, तभी सरकारी स्कूल के सामने टीकम सिंह पिता राय सिंह राजपूत, जीवन सिंह पिता अमर सिंह राजपूत, सोहन सिंह पिता प्रहलाद सिंह राजपूत व मनोहर सिंह पिता अमर सिंह राजपूत चारों आए और बोले कि तुमने हमारा सेड़ा क्यों फाड़ा। तो मैंने उनसे कहा कि हमने सेड़ा नहीं फाड़ा। तब भी वह चारों मुझे गालियां देने लगे। जब मैंने गाली देने से मना किया तो मुझ पर डंडे से वार किया, जिससे मेरे सिर व बाएं हाथ की कोहनी में चोट लगी।
और जब मेरे बड़े पापा रणछोड़ बीच बचाव करने आए तो इन चारों ने मेरे बड़े पापा के साथ भी लकड़ी डंडे से मारपीट की, जिससे उन्हें दाहिने हाथ और कान पर चोट लगी। तराना थाने ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। मैं खेत पे से आ रहा था और उन्हें गाली गलौज की और घर के सामने आया तो उनने फर्शी वाली लाकड़ी से मेरे को मारा और गाली गलौज की क्योंकि जान से ख़त्म कर दूँ तेरे को। फिर बड़े पापा आया तो बड़े पापा को हाथ में दी उनने फर्शी वाली लाकड़ी से। सोनू सिंह, जीवन सिंह, मनोहर सिंह, टिकम सिंह, उन्हें चारों ने मारा। और डेढ़ जात बोलते वो भले जात महिला को भी धक्का मुक्की की उनने। महिला किसको लगी है साथ? मेरे बड़े पापा को लगी है। कहाँ पर इसकी रिपोर्ट लिखाई आपने? तराना। कितने बजे घटना है रात को? 7:30 बजे को। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।